बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मानसेरा में और ज़िली गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान में आवाम को रिलीफ़ देने के लिए जो रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया है, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जिस तरह बाकी जगहों पर जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से आवाम के साथ एक ड्रामा किया गया। मैं उसको ड्रामा इसलिए कहूँगा कि बज़ाहिर सोशल मीडिया पर तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमने बहुत सारी जगहों पर जो है आवाम को रिलीफ़ देने के लिए हम ये इक़दाम कर रहे हैं, वो इक़दाम कर रहे हैं। और रमज़ान सस्ता बाज़ार के हवाले से मेरे अक़ब में ये आप देख सकते हैं, अरसे से ये एक ताजर हैं तो इनके यहाँ पर ये चीज़ लगी हुई है। मैं यहाँ पर जब आया हूँ जी तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से सिवाय आटा जो है इनको आटा दिया गया है। 10 किलो के थैले जो हैं यहाँ पर ये रमज़ान पैकेज का यहाँ पर लगा हुआ है। वो कैसे आते हैं वो सबको पता है। और वो 10 किलो का जो थैला है वो खाने का है या नहीं है, वो जब आप एक आम, मैं तो कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर मानसेरा अदनान साहब जो हैं वो कभी अपने घर ले जाएं उसी आटे को और अपने बच्चों को खिलाएं तो उनको पता चलेगा कि वो खाने का है या नहीं। इसी तरह फूड के इस वक्त जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फूड इंचार्ज जो हैं मैं उनको कहूँगा कि अपने बच्चों को खिलाएं तो आपको पता चले कि वो आटा खाने का है या नहीं। आटे को साइड पर रखते हैं। अब हम बात करते हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार की। तो रमज़ान सस्ता बाज़ार में एक तरफ ये सामने यहाँ पर लगा हुआ है कि जी रमज़ान सस्ता बाज़ार सब्ज़ी फ्रूट सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ज़िली इंतज़ामिया ने ज़िला मानसरा की आवाम को सस्ता और मेयारी अशियाए ख़ुर्दनोश की फराहमी के लिए जो है वो सस्ता बाज़ार का इनेकाद किया गया है। अब इस साइड पर आते हैं जी तो इनके पास हुकूमत की तरफ से जो है सेल पॉइंट तो बना दिया गया है, लेकिन सिवाय आटा जो है आटे के बाकी कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर सस्ती नहीं दी जा रही। हाँ, जो ताजर हैं वो अपने तौर पर रमज़ान में जो इक्का दुक्का ताजर हैं या जिस तरह ये मेरे अक़ब में ये नज़र आ रहे हैं 1 रुपये या 2 रुपये वो अपने तौर पर दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह सब्सिडी दी गई है, कहा जा रहा है कि जी इतना पैसा इसके लिए रखा गया है, यहाँ पर कोई 1 रुपया जो है वो इस पर नहीं रखा गया। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा और कैसा सस्ता बाज़ार है। बड़े बड़े बैनर तो लगा दिए हैं, वो बैनर भी हुकूमत ने नहीं लगाए, वो बैनर भी जो है वो मेरे ख्याल से ये ताजरों से ही बेचारे, क्योंकि अब इनकी मजबूरी है, अगर ये बैनर अपने आप से पैसे लेकर नहीं बनाएंगे तो इनके ऊपर बड़े बड़े जुर्माने किए जाएंगे। सिर्फ रमज़ान ही तो नहीं है, बाकी भी है। और थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं, मैं यहाँ पर बाहर की तरफ जाता हूँ जी। और ये एक तरफ मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो सब्ज़ी फ्रूट की यहाँ पर ये बात की जा रही है। मुझे बताया जाए कि यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह सब्ज़ी फ्रूट से हट कर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर चीनी और डालडा इस वक्त आवाम की जो सबसे ज़्यादा आवाम को जो चाहिए, यूटिलिटी स्टोर पर जो शनाख्ती कार्ड लेकर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सारा दिन खड़े रहते हैं कि जी शायद उनको चीनी का एक पैकेट जो है 1 किलो का वो मिल जाए। शनाख्ती कार्ड भी जमा करते हैं। और ये पाकिस्तानी आवाम का अलमिया है कि इन्होंने जब बचपन से जवान होते तक इनको लाइन में ही खड़ा किया जाता है, क्योंकि जो आला एक ऐवानों में बैठे हुए हैं उनके लिए भी लाइन नहीं है। और वो शॉर्टकट वाली बात है, अफसरान के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता और जिसकी कोई जान पहचान है उसके लिए भी सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन गरीब आवाम की बात करता हूँ, मैं इस तरफ देख रहा हूँ यहाँ पर भी सूबाई हुकूमत की जानिब से कायम सस्ता बाज़ार लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सस्ता बाज़ार लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रूट सब्ज़ी सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सस्ता बाज़ार कहाँ पर है। खुदारा में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और DC मानसेरा जो हैं अदनान साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, या तो अब वो यहाँ पर आए नहीं हैं या उन तक उनके जो मातहत अफसरान हैं उनकी जानिब से उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई है, या फिर उन्होंने आंखों के ऊपर पट्टी डाली हुई है कि कौन सा सस्ता बाज़ार मुझे बताया जाए। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे तो सस्ता बाज़ार में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की जानिब से क्या दिया गया है? डिप्टी कमिश्नर मानसरा अदनान साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार में आपने बड़े बड़े बैनर जो हैं वो ताजरों से लेकर पैसे वो तो लगा दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सस्ता बाज़ार में कौन सी चीज़ है जो आवाम को दी जा रही है। कोई एक चीज़ बता दें सस्ते बाज़ार में। आटा, चीनी, डालडा, सिवाय आटा जो मैंने आपको कहा है वो भी खाने का नहीं है, लेकिन वो चलें वो गवर्नमेंट की जानिब से 10 किलो का एक पैकेट जो है वो यहाँ पर थैला जो है दिया है। अब गरीब आवाम है, क्या करे, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते, तो वो भी वाला आटा इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर कहूँगा कि कभी आइएगा और डिप्टी कमिश्नर मानसेरा और दीगर जो अफसरान हैं ये आटा ले जाइएगा अपने घर में और अपने बच्चों को खिलाइएगा। आपको नज़र आएगा कि आपको पता भी चलेगा, ख़ुद भी खाइएगा, आपको पता चलेगा कि ये आटा खाने का है या नहीं है। अब सस्ता बाज़ार की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, लोग आते हैं सस्ता
सस्ता बाज़ार का नाम तो पढ़ते हैं कि चलें जी वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तशहीर की गई है सोशल मीडिया पर कि जी सस्ता बाज़ार, लेकिन वो सस्ता बाज़ार में चीज़ें कहाँ पर हैं वो हमें दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। फिर मैं दोबारा इस बात पे वो करूँगा। अब इस साइड पे मैं बात करता हूँ कि दुकानें मौजूद हैं, उनके ऊपर बैनर लगे हुए हैं, लेकिन उनमें आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सस्ता बाज़ार में क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है सस्ता बाज़ार में जी आपको मुर्गी मिलेगी, मुझे नज़र नहीं आ रहा। कोई आकर देख ले, यहाँ पर दुकानदारों को कहे ना सर आपके सर में मारेंगे, आए ना मुझे बताए ना आपको सस्ती कोई चीज़ देगा। कहा जा रहा है कि जी किसाई जो है वो गोश्त आपको सस्ता देंगे, जाए ना उनके पास खड़े तो हो जाएं, वो टोका उठा के आपको मारेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये सामने जो दुकानें, ताजर बेचारे क्या करेंगे, ताजर अगर तो 1 रुपया अपने तौर पर वो सस्ता दे रहे हैं, 1-2 जो भी चीज़ है उसमें वो मतलब गवर्नमेंट की जानिब से सूबाई गवर्नमेंट। अब पंजाब की मैं बात करता हूँ तो पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 से 60 लाख रुपए डीसी का फ़ंड होता है, उसके इख्तियार में होता है 60 से 70 लाख रुपए, बल्कि वो ताजरों को जमा करता है, उनकी यूनियंस होती हैं, उनको बिठाते हैं कि जी ये सस्ता बाज़ार हम रमज़ान में लगा रहे हैं, ये 50 लाख हैं, 60 लाख रुपए हैं, ये सूबाई गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ये आप रखें और इसमें लोगों को आप चीज़ सस्ती दें, उसके ऊपर सब्सिडी देंगे। लेकिन यहाँ पर 50 लाख को छोड़ें, 50,000 रुपये को भी छोड़ें, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 50 रुपये की बात करता हूँ। 50 रुपये यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से और हमारी जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से 50 रुपये नहीं दिए गए। यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं, मैं इन लोगों से भी बात करूँगा, देखते हैं शायद किसी को कोई सस्ती चीज़ मिल गई हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाईजान कहाँ से आए आप? मैं यहाँ मंसूरिया से हूँ। और अच्छा मुझे बताएं, ये यहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ है जी कि सस्ता बाज़ार और आटा आपको सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी, डालडा सस्ता मिलेगा, फ्रूट सस्ता मिलेगा। पहले तो ये चीज़ें मुझे भी नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रही हैं? सर इसमें मामलात ये हैं कि हम यहाँ बाज़ार में रहते हैं, हमें सब पता है इस चीज़ का, ना कोई सस्ता बाज़ार है ना कोई सस्ता एशिया मिलती है। ठीक है, चीनी का अपना रेट है और आटे का अपना रेट है। और बाकी बाज़ारों में देखे जाए तो अभी बाज़ार में जाएं, जो भी चीज़ मौजूद है इंतज़ामिया वालों को हमारा भी यही गुजारिश है कि हर चीज़ के ऊपर एक्शन हो। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, गोश्त के जाए 700 रुपये किलो मिलता है और 750, 600 ये रेट चलता है। अच्छा नहीं, यहाँ पर अभी मैं देख रहा था एक बोर्ड लगा हुआ है कि जी सब्ज़ी जो है वो भी सस्ती है रमज़ान पैकेज में। तो यहाँ पे तो मुझे वो सब्ज़ी की कोई ना रेडी नज़र आ रही है ना कोई दुकान नज़र आ रही है। तो आपने कोई इस एरिया में आए हैं सस्ता बाज़ार यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अंदर सस्ता बाज़ार है ना, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, कोई रेडी शेडी मिली है? नहीं, सिर्फ नाम लग रखा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ों का हर चीज़ का अपना मर्जी है, आपका अपना मर्जी, मेरा अपना मर्जी, दूसरे का अपना मर्जी है बस। बिल्कुल जी, जिस तरह ये शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बात इनकी भी बिल्कुल सही है कि अपनी अपनी मर्जी है, यहाँ पर कोई किसी को मतलब पूछता तक नहीं है। और अच्छी सी बात है जी कि आपने रमज़ान जो है बस एक वो बैनर लगा दिया, बैनर की हद तक तो रमज़ान सस्ता बाज़ार यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन गरीब आवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी इंतज़ामिया ने मतलब वो उंगली के पीछे सूरज छुपाने वाली बात है। इतने बड़े बड़े बैनर तो लगा दिए लेकिन आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मैं आवाम से भी बात करता हूँ, आपको मज़ीद दिखाते हैं कि वो सब्ज़ी कहाँ पर मिलेगी, वो गोश्त कहाँ पर मिलेगा, जिसके ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मज़ीद शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया बताइएगा कहाँ से आए हैं आप और सस्ता बाज़ार में आप खड़े हैं तो मुझे लगता है कुछ सस्ती चीज़ें आपको मिली होंगी। जी नहीं जी, मिली तो कुछ नहीं है, बहरहाल खड़े हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि ये सस्ता बाज़ार ज़रूर लगा हुआ है लेकिन यहाँ है कुछ नहीं है, फेसबुक के मुताबिक है, बाकी तो और कुछ नहीं है। फेसबुक इंतज़ामिया में जो है ना वो इंतज़ामिया फेसबुक पे डाल देती है कुछ अपने स्टेटस कि भाई यहाँ सस्ता बाज़ार और रेडियो वगैरह लगी हुई हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल जी, इनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ेसबुक पर तो और सोशल मीडिया पर तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामिया के पेजेस पूरा रमज़ान गुजर गया है, आज 22 रमज़ान है, लेकिन उसके बावजूद मुझे भी बड़ी हैरत हो रही है। हम लोगों ने बाहर जब थे तो यही चीज़ आ रही थी कि जी इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन सस्ता बाज़ार में हम आएँ तो सस्ता बाज़ार में कुछ है ही नहीं। दारा मतलब कुछ शर्म की बात होती है कि आपने बोर्ड तो लगा दिए, मुझे बताएं ना यहाँ पर सब्ज़ी कहाँ पर मिल रही है, सस्ती सब्ज़ी? यहाँ पर तो सब्ज़ी की कोई दुकान ही नहीं है, यहाँ पर तो सब्ज़ी की कोई रेडी नहीं है, यहाँ पर गोश्त की कोई दुकान ही नहीं है, यहाँ पर मुर्गी की कोई दुकान ही नहीं है। और जिस तरह आटा मुझे यहाँ पर सिवाय आटे के बाकी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे ये बताएं यहाँ पर कहाँ पे सस्ता डालडा मिलेगा? कोई चीज़ मुझे बता दें, कोई दुकान बता दें जहाँ पर सस्ता डालडा मिलता हो। मुझे ये बता दें यहाँ पर सस्ती चीनी कहाँ पे मिल रही है, मुझे बता दें ना।
आप ये बता दें, आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें जिसके मुताबिक आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर लगाई हैं, तो मुझे वो लोग दिखा दें कि वो जो चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और मैं एक दफ़ा फिर उस बोर्ड पर आता हूँ, यहाँ पर एक और बोर्ड लगा हुआ है कि थोड़ा सा मेरा कैमरामैन अगर उस साइड पर चला जाए, और ये बिल्कुल मेरे अकब में जो है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा कि रमज़ान बाज़ार सब्ज़ी फ्रूट। अब सब्ज़ी फ्रूट की बात की जा रही है, तो सब्ज़ी फ्रूट कहाँ पर है? मैं फिर वही सवाल करता हूँ डिप्टी कमिश्नर मानसेरा अदनान साहब, आपसे सवाल करता हूँ कि वो सब्ज़ी कहाँ पर है, वो फ्रूट कहाँ पर है, वो डालडा कहाँ पर है, वो चीनी कहाँ पर है? बताइएगा, आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया हुआ आप लोगों ने? और सबसे बड़ी बात है कि गरीब आवाम जो है उसके लिए तो बस आसान सी बात है जी कि जी आपको तो सब कुछ सस्ता मिल रहा है, वो फ्रूट और वो सब्ज़ी और वो डालडा और चीनी वो कहाँ पर चली गई है? इस साइड पे रमज़ान सस्ता बाज़ार है, उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ वहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट और सब चीज़ों की जो है तस्वीर लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि मानसेरा में एक 4 साल पहले जो तब्दीली आई वो तो हमने सब ने देख ली है। ना मेरा ताल्लुक नून से है, ना मेरा ताल्लुक PTI से, किसी जमात से नहीं है। सारे मतलब जो भी करते हैं वो अपने तौर पे करेंगे। मैं बात करता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ CID के न्यूज़ पे हमेशा आप देखते हैं कि हम आवाम के लिए बात करते हैं। तो आज मैं आवाम के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं कैमरे के सामने आपसे पूछ रहा हूँ, कमिश्नर हज़ारा से पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जी कि पूरे हज़ारा डिवीज़न में सस्ते बाज़ार लगे हुए हैं, आवाम को इतनी चीज़ें दी जा रही हैं कि आवाम बस हो गई है जी, घर उनके फुल हो गए। तो मुझे बताएं यहाँ पर सब्ज़ी कहाँ है, फ्रूट कहाँ है, डालडा कहाँ है और चीनी कहाँ है सस्ती? उम्मीद है आप मेरे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। हम तनकीद बराए तनकीद कभी नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस दुकान की तरफ आता हूँ यहाँ पर कि रमज़ान बाज़ार ना भी लगे तो भी ये 1-2 रुपए चीज़ें जो हैं सस्ती दे रहे हैं। लेकिन अब आप कहेंगे आवाम को कि सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, तो मैं इनसे बात करता हूँ कि हमारी डिप्टी कमिश्नर मानसेरा जो हैं उन्होंने इनको आटा तो दे दिया है, लेकिन मुझे बताएंगे कि अस्सलाम वालेकुम जी, हाई साहब क्या हाल है जी? ठीक है आप? हाई साहब आपसे 1-2 बातें मैंने पूछनी है। आज हमारा जो प्रोग्राम था ये रमज़ान सस्ता बाज़ार के हवाले से था, और हमेशा जो है वो इंतज़ामिया यहाँ पर बोर्ड तो लगा देती है, और ताजरों को आप तो वैसे भी बोर्ड ना भी लगाओ तो हम इस चीज़ के गवाह हैं। कैमरे के सामने मैं कहता हूँ कि लोगों को आप चीज़ें जो हैं यहाँ पर गरीब आते हैं तो मुफ्त चीज़ें भी मिल जाती हैं उनको, और ये मैं ये नहीं कि मैं आपसे एक ताल्लुक़ है वैसे भी, लेकिन मुझे ये बताएं कि सस्ती चीनी, सस्ता डालडा, ये सारी चीज़ें जो हुकूमत कह रही है, और वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है कि जी सस्ती सब्ज़ी, वो तो मुझे नज़र नहीं आई। तो क्या आपको सब्सिडी देने के लिए हुकूमत की जानिब से और हमारी इंतज़ामिया की जानिब से कोई पैसे भी दिए गए? कुछ नहीं, सिर्फ एक आटा के दिए दी गए हमें सब्सिडी वाला, वो आटा हम दे रहे हैं, बाकी 4-5 रुपए किलो हम अपने पास से दे रहे हैं, जो चीज़ भी दे रहे हैं। अच्छा, सारा कुछ वो आप अपने पास से दे रहे हैं, तो आटा गवर्नमेंट का है, तो बाकी फिर इंतज़ामिया सस्ता बाज़ार, इसका क्या मुझे समझ नहीं आ रही। बस इसमें तो हमें यही कहा है कि हमारे साथ तामन करें, हम कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं। जिस तरह आपने देखा जी, मैंने ये ताजिर यहाँ पर हैं, बहुत शुक्रिया जी आप, और ताजरों से हमने बात की तो उनकी भी बात यही है कि हुकूमत की जानिब से, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से ये 10 किलो का जो थैला है आटा, इसकी भी क्वालिटी कैसी है रमज़ान में वो आपके सामने ही है, और इसके अलावा इनको हुकूमत की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से कुछ नहीं दिया गया। और यहाँ पर इस वक्त एक बुज़ुर्ग शहरी खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम जी। अच्छा चाचा जी, मैं देख रहा हूँ जी सस्ता बाज़ार है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, सब्ज़ी के भी बोर्ड लगे हुए हैं, डालडा, चीनी, आटा, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कह रही है जी सब कुछ सस्ता मिल रहा है, रमज़ान है ना, बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। आप भी खड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक मिनट, आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मुझे बताइएगा, मुझे तो नज़र नहीं आया, आपने मेरे ख्याल से कोई चीज़ खरीदी है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं खरीदी, और कुछ हमारी मतलब का है भी नहीं। अच्छा, सब्ज़ी नहीं है, ये कह रहे हैं गोश्त है, गोश्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले गवर्नमेंट ने ये कसाब मार्केट में दुकानें बनाई थी, जो गवर्नमेंट ने 27 लाख रुपए लेके पकड़ी, वो बेच दी हैं। अभी ये जो है सब किराए की दुकान वाले हैं, अब ये इतनी डिस्काउंट कैसे देंगे? इन्होंने आखिर कम 15-20 हज़ार किराए भी देने हैं। मुझे ये बताएं कि वो जो गवर्नमेंट की दुकानें थी वो तो पिछली हुकूमत बेच के खा गई, पगड़ियाँ ले गई, लेकिन अब मौजूदा ये बेचारे कहाँ से देंगे? अच्छा, वो तो सारी बात सही है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, सब्ज़ी फ्रूट भी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सब्ज़ी फ्रूट कहाँ आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटा और दालें ये रखी हुई हैं इन्होंने, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। तो दालें भी यूट्यूब पे इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है जी कि गोश्त भी है, सब्जियां भी हैं, हर चीज़ आपको डिस्काउंट रेट में मिली है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मिलने की बात तो दूर रहेगी।
बिल्कुल जी, चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं और चाचा जी ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सोशल मीडिया पर तो सारा कुछ मिल रहा है। मैं भी कहता हूँ सोशल मीडिया पर अगर किसी को कोई चीज़ ख़रीदनी है तो सोशल मीडिया पर चले जाएं, आपको इंतज़ामिया के जो पेजेस हैं, उनके जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन झूठे दावे हैं, सब कुछ भी नहीं है। आज हम इसीलिए आए हैं यहाँ देखने, लेकिन यहाँ कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ आटा रखा हुआ है और कुछ दालें रखी हुई हैं, और वो भी दुकानों किराएदार किराए की दुकानों में, जबकि गवर्नमेंट ने अपनी दुकानें जो हैं वो बेच दी हैं, पूरी मार्केट बनी थी। बिल्कुल, और ये बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है। बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर आटा रखा हुआ है, आटा जो है वो सब्सिडाइड आटा जो है वो तो दिया जा रहा है। मैं भी कहता हूँ यहाँ पर ये इनके पास मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन मजबूरी है लोगों की। लेकिन दालों की इन्होंने बात की तो दालें उनकी अपनी हैं, उसमें हुकूमत की जानिब से या उसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और मैं फिर कहूँगा कि जी मुझे बड़ी हैरत हो रही है जी कि हमारी इंतज़ामिया जो है उन्होंने पूरा रमज़ान जो है आवाम को सोशल मीडिया पे बताते रहे, आला अफसरान को बताते रहे कि मानसरा में हमने सस्ता बाज़ार लगाया है, और उस सस्ते बाज़ार की हकीकत क्या है आज आप देख लें कि मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है, हंसी भी आ रही है। और बस क्या कह सकता हूँ मैं, आवाम के साथ बस यही मजाक ये सालों से चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं हमेशा से प्रोग्राम करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि आवाम के साथ एक मजाक, एक खलवाड़ किया जा रहा है। ये अरसे से ऐसे ही होता है। सोशल मीडिया पे आप पोस्टें लगा देते हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, और अफसरान बाला को, कमिश्नर को बता देते हैं, ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बता देते हैं, वज़ीर आला को बता देते हैं, और वज़ीर आला भी अपने पेज पर लगा देता है। मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा की बात करूँ तो यहाँ पर तो हमारी सूबाई गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, तो उनका काम है, छोड़ें PTI को, नून को, हमारी इंतज़ामिया की मैं बात करता हूँ, हमारी इंतज़ामिया जो है उनको करें। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत मंदरज झैल नंबर पर रब्ता करें। कंट्रोल रूम व्हाट्सअप नंबर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मानसरा की जानिब से यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी कौन सा एहलकार बैठा हुआ है और वो किस चीज़ की शिकायत लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं उनसे भी बात करता हूँ। और ये इस साइड पर जी मेरे ख्याल से ये भाईजान 1 मिनट के लिए आ जाएँ जी। आप सरकारी तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं? अच्छा, कौन से इदारे से? मैं TMA से। अच्छा, TMA से। तो TMA का तो मतलब इसमें रोल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से कोई नहीं है? वो ये फूड वाले यहाँ अच्छा, फूड वाले भी हैं यहाँ पर, भाई फूड वाले भी मौजूद हैं। चलें, फूड का थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि TMA का मैं इसलिए नहीं कर रहा कि TMA का रेटों के साथ इन चीज़ों में इतना वो नहीं होता। जी, आप सिर्फ कंपेन और फूड वालों का है। क्या नाम है जी आपका? साकिब नाम है। अच्छा, साकिब साहब बताइएगा, यहाँ पर हम लोग आए अभी कितनी देर से देख रहे हैं, यहाँ पर तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सस्ता बाज़ार लगाया गया है, यहाँ पर हमें कोई चीज़ सस्ती मिली नहीं है। यहाँ पर जो लगा हुआ है जी कि सब्ज़ी फ्रूट मिल रहा है, फ्रूट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आटा सिर्फ एक नज़र आ रहा है, और बाकी तो यहाँ पर दुकानदारों को कोई चीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पर गोश्त कहाँ पर है? आप फूड के लोग बैठे हुए हैं, गोश्त कहाँ पर है यहाँ पर? और फ्रूट सब्ज़ी कहाँ पर है? अब मुर्गी का गोश्त कहाँ पर है? चीनी कहाँ पर है? डालडा कहाँ पर है? असल में ये आपने हाजी मुश्ताक साहब ने अपने तौर पे ये लोगों को, आवाम को रिलीफ दी हुई है, वरना गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी इनको नहीं दी। ये आप सुन रहे हैं जी, ये एक सरकारी मुलाजम हैं और ये इनका ताल्लुक जो है वो फूड डिपार्टमेंट से है, और इनकी बात आपने सुन ली कि हुकूमत की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो जब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रिलीफ नहीं दे रही तो आपको यहाँ पर क्यों बिठाया हुआ है जी? ये तो हम कंप्लेंट सेल है ना, तो उसमें जो है कि अगर जो चीज़ इनको नहीं दे रहे दुकानदार, तो वो अपनी हमें कंप्लेंट लिखवाते हैं इधर। नहीं, मसलन कौन सी चीज़? दुकानदार देखें, दुकानदार तो इसीलिए बैठा हुआ है कि वो अपनी चीज़ें सेल करने के लिए, वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो चीज़ नहीं देगा? देखें, गवर्नमेंट का आपके लिए कंप्लेंट सेल बनी हुई है, तो सस्ता बाज़ार लिखा हुआ है, तो सस्ता क्या चीज़ सस्ती है यहाँ? इधर देखें और डीलर भी है ना जिनको आटा वगैरह दिया हुआ है या और चीज़ें जो दे रहे हैं। बाज़ डीलर जो है आवाम को नहीं दे रहे आटा या इस तरह की कोई चीज़, तो वो हमें बाकायदा शिकायत लिखाते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल जी, इन्होंने जो बात की कि आटा और चीज़ तो मैं फिर कहूँगा और चीज़ तो कुछ नहीं है वगैरह हो गई। ये जो रेट इनका दिया हुआ है ना, इसके मुताबिक नहीं दे रहे। जो सस्ता बाज़ार, ये रेट तो बाहर भी मिलते हैं जी, सस्ता बाज़ार के अंदर लगाए हुए हैं ना ये सब। अच्छा, तो यानी वो तो फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो बाकी दुकानदार यहाँ पर रेट दे रहे हैं वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही है, यही रेट हैं। इस वजह से हम रेडी वाले हैं ना, उन्होंने बाहर लगाई हुई है रेडियाँ। अच्छा, क्योंकि इधर मेन जगह के इशू है ना। तो बाहर आए ना मेरे साथ ना, मुझे दिखाएं ना वो कौन सी सस्ती आपको सस्ती दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जी, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पर आया हूँ तो इनको मैं देख रहा था जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, आप आपने चादर वगैरह भी जो है वो साथ लाई हुई है, मुझे लगता है आप कोई सौदा सल्फ लेने के लिए आए हैं। सौदा के लिए है, और सौदा मिलता नहीं, इधर महंगा है। अच्छा, इधर भी महंगा है? इधर भी महंगा है, ऐसा कूड़ करते हैं, सब चीज़ कूड़
कूड़ है। कूड़ करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सारी जी। चीज़- ये हमारे सादे से भाई हैं, हमारे चाचा हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि झूठ बोल रहा है, हर बंदा झूठ बोल रहा है। इसलिए झूठ बोल रहा है कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अच्छा, कहाँ से आए जी? ऐसे खुशहाल से खुशहाला से। देखें जी, एक साइड एरिया से आए, मानसरा के इलाका देहात है, एक खुशहाला, वहाँ से आए हैं कि जी चलें, वहाँ पर चीज़ें महंगी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से सस्ता बाज़ार लगाया गया है, तो क्या चीज़ लेने के लिए आए थे? यहाँ आटा लेने के लिए आए थे। इस दुकान से अलावा और कई दुकान के बीच में अपना अपना रेट है, अपनी अपनी बात ही है और कुछ भी नहीं है। और आटे के अलावा चीनी सस्ती मिली है? नहीं मिला। डालडा सस्ता मिला है? नहीं मिला। और यहाँ पर तो सब्जी फ्रूट भी लिखा हुआ मिला है? नहीं मिला, ये कूड़ है सारा। अच्छा। अब झूठ है, अब झूठ है, सब झूठ है। अब झूठ है जी। और ये हमारे गरीब से इसी पाकिस्तानी है ये जी, इनके जेब में, जो मेरी जेब में शनाख्ती कार्ड है जी, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ऊपर बैठे हुए हैं जी, जो डीसी मानसेरा की जेब में शनाख्ती कार्ड है, जो कमिश्नर हज़ारा की जेब में शनाख्ती कार्ड है, जो चीफ सेक्रेटरी की जेब में शनाख्ती कार्ड है, जो हमारे इस वक्त बैठे हुए हैं वहाँ पर वज़ीर आला महमूद खान, उसकी जेब में शनाख्ती कार्ड है, जो गवर्नर के जेब में जो शनाख्ती कार्ड है, और इसी तरह जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जेब में शनाख्ती कार्ड है, वही शनाख्ती कार्ड, सेम वही शनाख्ती कार्ड, वही पेपर का बना हुआ शनाख्ती कार्ड, सिर्फ नाम चेंज और वल्दियत चेंज और नंबर चेंज, वही शनाख्ती कार्ड इनकी जेब में है। लेकिन उनके लिए कोई और कानून है, इनके लिए कोई और कानून है। और मुझे फिर वो बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि जब ऐसे हालात होंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह पाक के अज़ाब ही नाज़िल होंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं, ये अल्लाह पाक का अज़ाब ही मैं इसको कहूँगा कि अवाम के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, अवाम के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं और सस्ते बाज़ार के नाम पर धोखा दे रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था, दिखाने का मकसद ये था, तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह था कि आप अपनी इस्लाह करें। मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, उसमें सब्ज़ी मंडी के जो आड़ती थे उनकी हकीकत आपके सामने लेकर आया था, और उम्मीद है कि इंतज़ामिया उस पर कार्रवाई करेगी। और आज का ये प्रोग्राम जो है, इसका मकसद भी यही था कि आवाम को भी दिखाना और अफसरान बाला को भी दिखाना कि आपके जो मातहत लोग हैं वो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान साहब आपको सारे सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट को छोड़ें, अपनी कोई एक्स्ट्रा लोगों को भी यहाँ पर भेजें और आके देखें कि सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन सस्ता बाज़ार में आपको कोई चीज़ भी मिल रही है। खुदारा आवाम के साथ इंसाफ करें। जब ये दुनिया नहीं रहेगी, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या इंसाफ होगा, और ये जब लोग नहीं रहेंगे तो क्या इंसाफ होगा। उम्मीद है आप आवाम के मफाद के लिए ये जो 8 मज़ीद जो आज 22वां रमज़ान है, तो 8 मज़ीद रोज़े जो हैं वो रहते हैं, लोगों को रिलीफ देंगे। यहाँ पर सस्ता बाज़ार तो आपने लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चलें 22 रोज़े आपको माफ़ हो गए, आवाम ने भी आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि आवाम सिवाय माफ़ करने के और कर क्या सकती है, आपका कोई बिगाड़ ही क्या सकता है। आप तो बादशाह हैं और बादशाहों को कोई कुछ नहीं कह सकता। बस एक ज़ात है ऊपर, अल्लाह की ज़ात है। शायद आपको एहसास हो जाए जब आपके बच्चों के ऊपर हाय लगेगी इन लोगों की, तब आपको एहसास होगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। उम्मीद है आप आवाम की फ़ायदे के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को फ़ायदा देने के लिए, और ये गरीब आवाम जो हैं इनके चेहरे पे ये हल्की सी मुस्कुराहट और इनका कहना कि ये सारे जो हैं झूठ बोल रहे हैं, उम्मीद है आपको इनकी बात समझ आ गई होगी। और ये आज का झूठ जो मैंने बेनकाब किया है, इस पर भी आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, अफसरान बाला को कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।